दुबई के पास कैसे आया इतना पैसा? शायद ये सवाल सामने आते ही नजरों के सामने तेल के कुएं घूमने लगते हैं। अगर आप भी दुबई का नाम सुनते ही अपनी जमघट के बीच बैठकर सबसे पहले इन्हीं तेल के कुओं को जिक्र करते हैं तो आपको इस वीडियो की बेहद जरूरत है, ताकि आप अपना और अपनी जमघट का ये वहम दूर कर सकें और उन 90% लोगों की भीड़ में शामिल ना हो जाएं जो यही सोचते हैं कि सिर्फ तेल के कुएं की वजह से दुबई में सोने की गाड़ियां हैं। तो अपना भ्रम जरा दूर कीजिए और जान लीजिए कि दुबई में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑयल एक्सपोर्टेशन उसका सिर्फ 1% भाग है। बाकी 99% की अमीरी की वजह कुछ और ही है। आज इस वीडियो में आप जानोगे उन्हीं सारे कारणों के बारे में जिसने दुबई को अमीरों का शहर बना दिया। मगर आज हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो दुबई की सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए देखें, क्योंकि इसके अंत तक आपका अपनी प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आपको पता चलेगा कि किसी भी तरह की परेशानी और अड़चन आपके सफर को रोमांचक ही कर सकती है मगर आपको रोक नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं। दुबई की बात की जाए तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। यह 18वीं सदी में एक छोटा सा गांव था जहां सिर्फ लोग मछलियां पकड़ने आते थे और यहाँ के लोग मछली पालन का काम करते थे। मगर 21वीं सदी तक आते आते ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस बन गया। अब यहाँ की अमीरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ 503 बिलियन डॉलर्स की सालाना कमाई होती है। दुबई में 12 बिलियनियर्स, 165 सेंटी मिलियनियर्स और 2480 मल्टी मिलियनियर्स हैं। और तो और यहाँ की सरकार के पास इतना पैसा है कि वो यहाँ के नागरिकों से 2018 तक टैक्स ही नहीं लेती थी। जी हाँ, 2018 तक दुबई एक टैक्स फ्री जोन था जहां आपकी ब्लैक इनकम ही व्हाइट इनकम थी और व्हाइट इनकम ही ब्लैक। मगर अब अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए इन्होंने अपने रेवेन्यू में टैक्स सिस्टम शामिल कर लिया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दुबई की अमीरी का राज तेल के कुएं नहीं है। दुबई का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिज्म, एविएशन एक्टिविटीज जिसमें स्काई डाइविंग, हॉट एयर बलून जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज भी दुबई को एक रईस शहर बनाने में योगदान देती रहती हैं। अब आज के हालातों की बात तो कर ही ली, लेकिन असली कहानी शुरू होती है करीब 20-25 साल पहले, जब दुबई एक रेतीले गांव से ज्यादा कुछ नहीं था, जहां बाकी के यूएई देश और शहर तेल बेचकर अपने लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे थे। वहीं दुबई तब रेत के बवंडरों की धूल अपने मकानों से साफ कर रहा था। मगर फिर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की रेतीली मिट्टी की किस्मत बदलने का फैसला किया। हालांकि उस समय दुबई शेख के पास इतने पैसे नहीं थे जितने बाकी अरब देशों के पास थे, लेकिन उनका विजन बड़ा शार्प था। ऐसे में उन्होंने नई तरकीबें सोचना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दुबई की इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करके टूरिज्म की तरफ मोड़ दिया और इसी कारण आज दुबई दुनिया की तीसरी मोस्ट ट्रैवल्ड सिटी है। साल 2017 में सिर्फ टूरिज्म से दुबई में 41 बिलियन डॉलर्स की कमाई हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि शेख मखतूम ने रेत को बेचकर 41 बिलियन डॉलर्स दुबई को सौंप दिए थे। जहां एक घर का टिकना मुश्किल होता था, वहां दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बना दी गई। इतना तो हम सब जानते हैं कि इमारतें सिर्फ ठोस जमीन पर ही टिकती हैं और दुबई रहा रेत का रेगिस्तान। मगर फिर भी दुबई ने ठान लिया था कि वो दुनिया को सबसे ऊंचाई से देख कर ही रहेगा। शेख राशिद अल मखतूम जब आर्किटेक्ट्स के पास बुर्ज खलीफा का सपना लेकर गए तो उन्हें आर्किटेक्ट्स ने साफ मना कर दिया था कि जिस जगह पर मिट्टी नहीं टिक पाती वहां इतनी बड़ी इमारत कैसे रुकेगी, और अगर बन भी गई तो इतनी विशालकाय मंजिल को जमीन पर बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कई लाख गैलन पानी की जरूरत पड़ेगी और दुबई के पास तो अपना पानी भी नहीं था। लेकिन दुबई शेख इस समस्या से घबराए बिना इसे रोमांच समझकर इसका हल ढूंढने में लग गए। फिर एक रोज उनकी नजर पहाड़ों पर पड़ी, जिसमें उन्होंने देखा कि पहाड़ वी शेप के हैं और इनका इस शेप में होने का मतलब है कि पहले यहाँ पानी बहा करता था, जिसने इन पहाड़ों को बीच में से काट कर ऐसा बना दिया। उनके दिमाग के घोड़े दौड़े और उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पानी हुआ करता था तो जरूर इस जमीन के अंदर भी पानी होगा। ऐसे में उन्होंने जमीन की खुदाई करवाने का काम शुरू करवाया। तो एक अरसे तक खोदने के बाद वहां से आखिरकार पानी निकल आया, जिसने बुर्ज खलीफा के निर्माण के सपने को पूरा कर दिया। बता दें कि आज की तारीख में बुर्ज खलीफा दुबई को 6 बिलियन डॉलर से ऊपर का रेवेन्यू सालाना दे देता है। आइए आगे की बात दुनिया के इकलौते 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब होटल की भी कर लें। ये होटल इतना आलीशान और महंगा है कि आम आदमी तो इसकी फोटोज गूगल पर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस होटल में इतना सोना है कि किसी आम इंसान को अगर वो मिल जाए तो उसकी 7 पुश्तें ताउम्र आराम की जिंदगी जिएंगी। बता दें कि इसका सबसे सस्ता कमरा 1.5 लाख रुपए पर नाइट से शुरू होता है। और वहीं अगर बात करें यहाँ के रॉयल स्वीट की तो उसकी कीमत 17 लाख रुपए से भी ज्यादा है, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसको बनाना भी आसान नहीं था।
इस होटल को बनाने के लिए 5 साल लगे थे, जिसमें 2 साल तक तो इसके लिए मैन मेड आइलैंड बनाने में लग गए थे और फिर बाकी 3 साल में यह होटल खड़ा हुआ था। और आज ये 7 स्टार होटल साल का $120 मिलियन का रेवेन्यू दुबई की झोली में डाल देता है। वैसे दुबई शेख का लाजवाब विजन यही नहीं रुका। जहां रेगिस्तान में एक भी फूल नहीं खिल सकता, वहां शेख राशिद अल मखतूम ने दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन द दुबई मिरेकल गार्डन बना दिया, जो अब सालाना $33 मिलियन से ज्यादा की कमाई करके दुबई को महकाता रहता है। लोग बंजर जमीन पर सपने नहीं देख पाते। शेख राशिद अल मखतूम उसी बंजर जमीन पर इमारतें बनाकर पूरी दुनिया को गर्व से देखते हैं। और फिर उस शानदार पाम जुमेरा आइलैंड को कैसे भूला जा सकता है, जिसे पूरी दुनिया के सबसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स में से गिना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा दुबई फाइन से भी पैसे कमाता है। कहते हैं कि दुबई में कानून इतने सख्त हैं कि आप घर से बाहर कदम रखने से पहले भी एक बार सोचेंगे कि कहीं कोई कानून तो नहीं टूट गया। यहाँ पर ऑटोमेटेड फाइन डिडक्शन का सिस्टम है, मतलब आपने अगर कोई कानून तोड़ा तो सीधा आपके अकाउंट से पैसे कटकर सरकारी खाते में चले जाएंगे। और सख्ती की बात की जाए तो यहाँ अगर आपकी गाड़ी पर धूल भी दिख गई तो तुरंत आपके अकाउंट से 200 दिरहम कट जाएंगे, जो कि भारतीय करेंसी में 4000 रुपए होते हैं। जरा सोचिए, आप ही की गाड़ी को साफ ना रखने से आप ही के अकाउंट से 4000 रुपए कट जाए तो कितना ख्याल रखेंगे आप अपनी उस कार का। यही नहीं, दुबई में पब्लिक प्लेस पर एक बार थूकने पर भी 1000 दिरहम अपने आप कट जाते हैं। यहाँ तक कि पब्लिकली किस करने पर या स्मूच करने पर भी फाइन है। और अगर आपने कोई रेड लाइट जंप की है तो आपको किसी ट्रैफिक ऑफिसर से बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तब तक आपके अकाउंट से पैसे कट चुके होंगे। और अगर कोई आदमी इनमें से एक भी कानून तोड़कर बच निकलता है तो यहाँ की पुलिस अपनी सुपर कार से उसका जेल की सलाखों तक पीछा करती है। आपको एक और मजेदार फैक्ट बताएं तो दुबई की पुलिस फोर्स अपनी सुपर कार्स पर इतना पैसा खर्च करते हैं जितना यूएसए के अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉलेज भेजने में नहीं कर पाते। इतने सख्त कानूनों के चलते दुबई गवर्नमेंट को साल भर में अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। मगर दुबई यही नहीं रुकने वाला दोस्तों। ये सब तो इस शहर की पुरानी उपलब्धियां हैं, जिनमें इसने नाम और पैसा कमाना शुरू किया था। इसके आगे अब दुबई पैसेंजर ड्रोन लेकर आने वाला है, मतलब रोज सुबह एक आदमी ड्रोन के अंदर बैठकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ऑफिस जाया करेगा। इसके अलावा दुबई में हाइपरलूप ट्रेन का प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है, जहां दुबई से लेकर अबू धाबी का सफर महज 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। जितनी रफ्तार से ट्रेन चलेंगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी मखदूम साहब के मिशन और विजन की है। अब भारत और भारतीयों से दुबई के लिए प्यार के बारे में तो अब सब जानते ही हैं। कोई पैसा कमाने दुबई जाता है तो कोई पैसा उड़ाने के लिए, मगर भारत से दुबई की फ्लाइट्स कभी खाली नहीं जाती। और इसी छोटी सी नब्ज को पकड़ते हुए शेख मखदूम जी अब अंडर वाटर ट्रेन बनाने के विचार में है, जो दुबई से मुंबई तक चलेगी। इस अंडर वाटर ट्रेन से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, साथ ही साथ ये सफर मनोरंजक और हैरानी भरा भी होगा। ये प्रोजेक्ट 2000 किलोमीटर तक के एरिया में बसाया जाएगा और कहा जा रहा है कि मुंबई से दुबई का सफर 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आने वाले रेवेन्यू की कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि इंसान की सोच और हिम्मत कहां से कहां तक जा सकती है। दोस्तों, सही मायनों में दुबई को अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है, क्योंकि रेत से उठकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का सफर इतना भी आसान नहीं था। और आगे भी न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो दुनिया को हैरान और दुबई को और अमीर कर देंगे।